राहु और शुक्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करेंगे। सप्तम भाव की बात आती है तो यहाँ राहु और शुक्र का कंजक्शन बनेगा कुंभ राशि में। और राहु शनिवत ही चलते हैं और यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो भी शनि ही हैं। इसलिए शनि की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस स्थिति में। इसके साथ साथ लेकिन राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस देगा। बट आपके लगन में केतु स्थित होने से आपको ज्यादातर दिक्कतें होंगी, क्योंकि राहु और शुक्र का जो वास्तविक प्रभाव है वो आप यहाँ पहचान नहीं सकेंगे। राहु आपको काफी इल्यूजन में डालेंगे। हालांकि धन संपत्ति के हिसाब से, बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ के हिसाब से ये बहुत बेहतर स्थिति है और साथ में ये सब फायदे आपके पार्टनर को मिलेंगे। लेकिन पार्टनर आपको ये सारे फायदे आपको नहीं देगा। इवन वो आपको यहाँ काफी ज्यादा चीट कर सकता है। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप वाइज भी चीट कर सकता है और धन और संपत्ति के मामले में भी। तो जब भी आप कोई भी अगर काम स्टार्ट करें मैरिज होने के बाद, इवन कोई बिजनेस स्टार्ट करें या पार्टनर के साथ कोई पार्टनरशिप करें, तो काफी ज्यादा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको देखना होगा कि शनि का प्रभाव यहाँ सप्तम भाव पर है या नहीं, या किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव हो सप्तम भाव पर तो उस पर भी विचार करेगा। मोस्टली इस केस में इस बात की संभावना है कि आपका जो पार्टनर होगा वो काफी वेल्दी हो सकता है, वो काफी धन और लग्जरी के साथ आपकी लाइफ में आ सकता है, या वो काफी ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने वाला होगा। लेकिन क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित होंगे, केतु स्थित होने से या तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा डिटैच्ड महसूस करेंगे, या तो फिर आपका पार्टनर अचानक से आपको चीट करेगा। अब स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए तो उनके कहीं ना कहीं नेम फेम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। बट वो अपने नेम फेम को, अपनी प्रसिद्धि को सही से जज नहीं कर पाती, क्योंकि लगन में केतु स्थित है। लगन में केतु स्थित होने से आपका जो स्वयं का आभास है वो आपको नहीं होगा कि आपका कितना नेम फेम है, आपकी जो भी नेचुरल क्वालिटीज हैं या जो भी आपका नेचुरल टैलेंट है उसके मामले में। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो 10वें घर के स्वामी और आपके तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में वो आपके पार्टनर को काफी ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड करेंगे आपकी तुलना में। लेकिन जो आपके लगन में एनर्जी है, सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ शुक्र और राहु को लेके उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। इस वजह से कभी कभी इस बात की संभावना काफी प्रबल होगी कि आपका इवन सेपरेशन होगा अपने पार्टनर से, या तो फिर डिवोर्स होने की संभावना काफी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये सब आपको मैरिज होने के बाद ही आभास होगा। मैरिज होने से पहले आपको एक्सपेक्टेशंस काफी हाई होंगी अपने पार्टनर से, और कभी कभी आप अपने पार्टनर के साथ काफी इल्यूजन में होंगे, इवन रिलेशनशिप को लेकर भी। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति है तो पार्टनर पे डिपेंडेंसी कम से कम रखें। अब आपका लग्नेश सूर्य है। लग्नेश सूर्य होने के केस में सूर्य आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, प्रबल स्थिति में है, तो जरूर आपको सूर्य से थोड़ा फायदा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ केतु सारा का सारा आपका जो काम है वो तमाम कर रहे हैं। यहाँ पे राहु और शुक्र के कंजक्शन की वजह से अब राहु और शुक्र के साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह यहाँ स्थित है तो उस ग्रह पर विचार अवश्य करिएगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा, उन भावों पर भी आप अवश्य विचार करिएगा। कहीं ना कहीं उन भावों के थ्रू आपको काफी ज्यादा लाभ मिलने के चांसेस हैं, या उन भावों को लेके आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको काफी मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर ये कंजक्शन पुरुषों के केस में उनके अगर चार्ट में बनता है सप्तम भाव में, तो उनके मैरिज होने के बाद किसी और की तरफ अट्रैक्शन होना, किसी और से इवन रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन उनको नेम फेम ज्यादा दिलाएगा पुरुषों की तुलना में। लेकिन पुरुषों के केस में वो जितना ज्यादा अपनी वाइफ पे या अपने पार्टनर पे डिपेंडेंसी रखेंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ चीटिंग होने के चांसेस हैं। अब अगर मान लो आपके शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ साथ राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा लाइफ को बहुत ही एक अलग तरीके से जीने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आपको बहुत ज्यादा सुख साधन या बहुत ज्यादा संपत्ति वगैरह की तरफ आकर्षित करेगा। ऐसे में आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये सब आपके लिए इल्यूजन होगा, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट होगा यहाँ पर वो रिलेशनशिप का टूटना, सेपरेट होना या इवन डिवोर्स होने तक सीमित रहेगा। इस वजह से आपको काफी इश्यूज आएंगे बाद में, तो आप यहाँ इल्यूजन में फंसने से बचें। इसके साथ साथ आपका मैरिज के बाद कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, या तो जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है उसका कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, या तो मैरिज होने के तुरंत बाद आपके पार्टनर का या आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन बनेगा, जहां पर इवन सेटलमेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। अब आप अपने पार्टनर पे कितना ज्यादा बिलीव करते हैं, जितना ज्यादा आप ब्लाइंडली अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करेंगे, आपकी जो संभावनाएं हैं उतनी ज्यादा प्रबल होंगी डिवोर्स या सेपरेशन होने की। अब जो आपका पार्टनर आ रहा है वो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज करेगा आर्थिक मामलों को अगर लेकर देखा जाए, या आपको कैरियर के मामलों में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है।
इस केस में अब आपको देखना होगा कि कौन-कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव यहाँ सप्तम भाव पर है। जो भी ग्रहों का यहाँ प्रभाव होगा, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन-जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और उन भावों से रिलेटेड आपका जो टैलेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन इनका सारा का सारा जो फ़ायदा होगा, वो इवन आपका पार्टनर लेकर चला जाएगा। तो आपका पार्टनर आपको ईज़िली चीट कर सकता है इस मामले में। तो आपके लग्नेश का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो प्लैनेट आपका केतु के साथ आपके लगन में बैठा है, वो प्लेनेट किस प्रकार का है और वो आपके लगनेस के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी काफी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से वो ग्रह यहाँ काफी ज्यादा कमजोर फील करेगा केतु के साथ होते हुए। और आपका वो ग्रह जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए प्लानिंग करना, उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। अब राहु और शुक्र का ये वाला जो कंजक्शन है, इसमें आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकली बहुत ज्यादा अटैच्ड महसूस कर सकते हैं मैरिज होने से पहले। इवन आपको पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी हो सकती हैं कि जो पार्टनर आएगा वो धन और लग्जरी के मामले में, ऐशो आराम के मामले में आपको काफी सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आपका मैरिज होगा या जैसे ही आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, तो उस केस में आपको रियलिटी का आभास होगा। कभी कभी पार्टनर अपने बारे में आपको काफी गलत जानकारी दे सकता है, या इवन उनकी फैमिली भी आपके साथ ऐसा कर सकती है। इस केस में आप सेल्फ डिपेंड जितने ज़्यादा रहें, अपने इवन आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर भी जितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंड रहेंगे, करियर को लेकर भी जितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंड रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ-साथ अगर आपको फॉरेन सेटल होना है मैरिज के बाद, तो वहाँ भी आपको पार्टनर पे अपनी डिपेंडेंसी कम से कम रखनी होगी। अब अगर यहाँ जुपिटर का प्रभाव हो आपके सप्तम भाव पे, या यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव हुआ, तो वो ग्रह से आपको थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल सकती है। लेकिन जुपिटर का जो प्रभाव है या उनका जो एस्पेक्ट है, वही आपको थोड़ा बचा सकता है। बट फिर जुपिटर आपके लगन में स्थित नहीं होने चाहिए। जुपिटर आपके या तो फिर 11th हाउस में स्थित हो या किसी भी अन्य भाव में अगर स्थित हैं, तो आपको वो प्लेसमेंट देखनी होगी कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है। अगर वक्री गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर, तो उनका प्रभाव उतना ज्यादा शुभ नहीं होगा आपके लिए। उसके बाद अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे, तो राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 11th हाउस पे, जहां पर वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसा जो पार्टनर आएगा, हो सकता है वो आपको काफी ज्यादा डैमेज करे आर्थिक मामलों में। इसके साथ साथ वो आपको काफी ज्यादा डिफेम करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन राहु का दृष्टि आपके 11th हाउस पर होने से आपके पार्टनर से आपको अपेक्षाएं बहुत ही ज्यादा तीव्र होंगी। इसके साथ साथ आपका बिजनेस वाइज अगर कोई भी रुझान है, कोई भी इस प्रकार का प्लान है अगर इन फ्यूचर, तो आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। बट यहाँ पार्टनरशिप आपके लिए उतना ज्यादा नहीं फलेगी। इसके साथ साथ जो पार्टनर है, उसका सपोर्ट आपको अब कम से कम चाहिए और पार्टनर की बातों में आपको कभी भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अब राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पर भी है। बट लगन पर जो प्रभाव है वो अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहाँ शुक्र बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं। तो इस केस में शुक्र वैसे तो लगन पर ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है, लेकिन केतु को जितना भी एनर्जी आपके लगन पे मिल रहा है, वो सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी अन्य प्लेनेट भी अगर आपका केतु के साथ बैठा है, तो वो भी काफी ज्यादा कमजोर हुआ है। इसलिए यहाँ ना तो आपको राहु ज्यादा मदद कर सकते हैं, ना ही आपको शुक्र ज्यादा मदद कर सकते हैं, बल्कि यहाँ जो पूरा का पूरा प्रभाव होगा वो आपके लगन पर केतु का ही सबसे ज्यादा स्ट्रांगली आपको दिखेगा। तो इस केस में राहु का प्रभाव हालांकि केतु पर जरूर है, बट इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए जितना प्रभाव यहाँ राहु डाल रहे हैं, वो सारा का सारा केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और शुक्र भी जितना प्रभाव डाल रहे हैं, वो सारा का सारा प्रभाव भी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब राहु और शुक्र जो जो भी आपको फायदा करवा सकते हैं, या जहां जहां भी ये दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, यहाँ पे आपको काफी कंफ्यूजन होगा केतु के लगन में होते हुए। इसलिए आप अपना जो पार्टनर है उसकी रियलिटी को नहीं पहचान पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप उसकी बातों में आ जाएंगे या बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। इसलिए जब भी आप मैरिज कर रहे हैं, तो आपको पार्टनर बहुत ही अच्छे से चुनना होगा। और मैरिज होने से पहले आप उसके साथ किसी भी प्रकार का प्रॉमिस कर लें, या इवन उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाएं, तो आपको और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उसके बाद राहु यहाँ से प्रभाव डालेंगे आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे राहु प्रभाव डालें, तो ये आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपके नेचुरल स्किल्स या नेचुरल क्वालिटीज के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। राहु का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आपका जो नेचुरल स्किल्स है वो काफी ज्यादा ग्रो होगा और काफी ज्यादा डेवलप भी होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो इसका फायदा है वो आपका पार्टनर उठाएगा, और लगन में केतु के होते हुए आपको वो सब आभास नहीं होने देगा। तो आप अक्सर इल्यूजन में रहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाओं में रहेंगे। इस वजह से राहु का जो प्रभाव है थर्ड हाउस पर, राहु ऐसा आपको यात्राएं काफी ज्यादा दे सकता है, हार्डवर्क करने में काफी मदद कर सकता है। लेकिन आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, या किसी के साथ भी अपना कोई भी प्रकार का बड़ा प्रॉमिस कर लेते हैं, तो सामने वाला आपके साथ चीटिंग इजीली कर सकता है। इस केस में अब आपको डिवोर्स होने से या सेपरेशन होने से काफी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। तो जब भी आप अपना पार्टनर चुनते हैं, तो उसका कुंडली भी आपको बहुत अच्छे से देखना जरूरी रहेगा। इवन
आपका मैच मेकिंग वगैरह करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी आप मैरिज का फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसके साथ-साथ मैटर करेगा आपके लिए राहु या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा होगी तो ये रिजल्ट्स आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। हालाँकि इस केस में आप राहु और शुक्र के कंजंक्शन के होते हुए अगर फॉरेन में सेटल होते हैं, अगर अपना परिवार का साथ छोड़ते हैं या अपना घर जहाँ आपने जन्म लिया वो स्थान को छोड़ते हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। या तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड किसी फील्ड में काम करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। बट जब भी आप कोई भी पार्टनरशिप में आएँगे या कहीं नई रिलेशनशिप में आएँगे, उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और इसका आभास आपको स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन बाद में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा या चीटिंग होगी। अब अगर बात की जाए पुरुषों के केस में तो उनके अफेयर या उनके अदर रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है इस केस में। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा राहु और शुक्र के आपके सप्तम भाव में होते हुए।